नमस्कार। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं, हमारे पैसों को, हमारे फाइनेंस को कैसे बदल रहा है। आज हम सरकार की एक बहुत बड़ी योजना पर बात करने वाले हैं, जो खास तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि एआई के इस नए दौर में हम सबका पैसा सुरक्षित रहे। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस पहल की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर ट्रेजरी विभाग के एक्शन प्लान को देखेंगे। ये भी जानेंगे कि इस मिशन में कौन कौन साथ में है, वो कौन से खास रिसोर्सेज दे रहे हैं, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मकसद क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये एआई फाइनेंस की दुनिया में इतना बड़ा मुद्दा बनी क्यों गया है कि सरकार को बीच में आना पड़ रहा है? यही वो सवाल है जो आज हर बड़े बैंक के सीईओ से लेकर सरकारी रेगुलेटर तक सबकी रातों की नींद उड़ा रहा है। एआई हमारी जिंदगी को बदल तो रहा ही है, लेकिन ये बदलाव फाइनेंस की दुनिया में शायद सबसे तेजी से हो रहा है। देखिए, एआई के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ ये कमाल के इनोवेशंस, जबरदस्त तेजी और पहले से कहीं बेहतर पर्सनलाइज्ड सर्विस का वादा करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एआई अपने साथ नए और बड़े पेचीदा खतरे भी लाता है, जैसे कि बहुत शातिर तरीके से की जाने वाली धोखाधड़ी और ऐसे ब्लैक बॉक्स फैसले जिन्हें समझना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये ऐसे एआई सिस्टम है जो फैसले तो ले लेते हैं, पर वो उस फैसले तक पहुंचे कैसे, ये किसी को नहीं पता। तो इन्हीं नई चुनौतियों से निपटने के लिए अब अमेरिकी सरकार ने भी कमर कस ली है और एक बहुत ही ठोस प्लान के साथ सामने आई है। 18 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब इस ऐतिहासिक पहल का ऐलान किया गया। ये सरकार का एक ऐसा कदम है जो प्रॉब्लम के बहुत बड़ा होने से पहले ही उसे काबू में करने की कोशिश है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई सरकारी हुक्म नहीं है जिसे बस ऊपर से लागू कर दिया गया हो। असल में ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस पूरे मिशन की कमान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट ग्रुप या AIEOG के हाथों में। ये व्हाइट हाउस के एआई एक्शन प्लान के तहत ही बनाया गया एक खास ग्रुप है जिसका काम ही इस तरह के बड़े अलग अलग सेक्टर्स वाले प्रयासों पर नजर रखना और उन्हें सही दिशा देना है। अब जरा यहाँ एक नजर डालिए, ये वाकई कमाल है। इसमें सरकारी रेगुलेटर्स हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टॉप अधिकारी हैं और FSSC और FBIC जैसी इंपॉर्टेंट कमिटियां भी सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक सच्ची टीम एफर्ट है ताकि कोई भी पहलू नजर से न छूटे। तो चलिए अब इस घोषणा की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक असली प्रैक्टिकल टूलकिट कैसे है। यहाँ बात सिर्फ थ्योरी की नहीं हो रही है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऐसे ठोस रिसोर्सेज जारी करेगा जिन्हें कंपनियां सीधा अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान है जिसे जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ये पूरी योजना 5 मुख्य पिलर्स पर टिकी है। पहला है गवर्नेंस, मतलब निगरानी और जवाबदेही का एक मजबूत ढांचा। दूसरा डेटा प्रैक्टिसेस, ताकि सेंसिटिव डेटा सेफ रहे। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, ताकि एआई के वो ब्लैक बॉक्स वाले फैसले समझ में आ सकें। चौथा फ्रॉड से बचने के लिए नए टूल्स, और पांचवा डिजिटल आइडेंटिटी को और मजबूत बनाना ताकि सही व्यक्ति की पहचान हो सके। तो इन सब कोशिशों, बैठकों और योजनाओं के पीछे असल मकसद क्या है? आखिर हम सब हासिल क्या करना चाहते हैं? ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुद इस लक्ष्य को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका कहना है कि मकसद ये है कि अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम इनोवेशन में दुनिया को लीड तो करता रहे, लेकिन अपनी स्थिरता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधना जरूरी है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह से एक नए खेल के लिए नई रूल बुक बनाने जैसा है। लक्ष्य ये है कि जिम्मेदार एआई इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही इसके खतरों से बचने के लिए एक मजबूत ढाल भी तैयार की जाए ताकि फाइनेंशियल सिस्टम सेफ रहते हुए आगे बढ़ सके। ये पहल बिना किसी शक के एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये गाइडलाइंस फाइनेंस के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काफी होंगी? क्योंकि जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी और तेजी से आगे बढ़ेगी, इस फ्रेमवर्क को भी तो लगातार बदलते रहना होगा। भविष्य क्या मोड़ लेता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।